क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना जोर लगाए सबका दिल जीत लेते हैं और कुछ लोग सब कुछ कहकर भी किसी को अपना नहीं बना पाते? असली ताकत आवाज में नहीं होती, असली ताकत होती है दिल से दिल तक पहुंचने में। आइडिया लूम चैनल पर हम आपको वही कला सिखाते हैं जो आपको एक साधारण इंसान से खास इंसान बना देती है। ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, ये खुद को समझने के लिए है, खुद को बेहतर बनाने के लिए है। तो अगर आप तैयार हैं अपनी सोच बदलने के लिए, अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए और लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं लोगों को प्रभावित करने की कला। डेल कार्नेगी की अमर किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के साथ कल्पना कीजिए, आप किसी कमरे में प्रवेश करते हैं और लोग अपने आप आपकी बात सुनने लगते हैं। आप कुछ कहें उससे पहले ही लोग आपसे जुड़ाव महसूस करते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह एक कला है। और डेल कार्नेगी अपनी किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में यही सिखाते हैं। यह किताब यह नहीं सिखाती कि लोगों को चालाकी से कैसे कंट्रोल किया जाए, बल्कि यह सिखाती है कि इंसान बनकर इंसानों से कैसे जुड़ा जाए। कार्नेगी कहते हैं, लोग तर्क से नहीं, भावनाओं से चलते हैं। हर इंसान चाहता है कि उसे सम्मान मिले, उसकी अहमियत मानी जाए और उसे समझा जाए। अगर आप यह दे पाए तो लोग अपने आप आपकी ओर आकर्षित होंगे। आलोचना मत करो, सराहना करना सीखो। जिंदगी में सबसे बड़ा सच यह है कि हर इंसान खुद को सही मानता है, चाहे वह गलत ही क्यों ना हो। उसके अंदर यह भावना रहती है कि मैंने जो किया उसके पीछे मेरी मजबूरी थी। यही कारण है कि जब आप किसी इंसान की आलोचना करते हैं तो वह आपकी बात सुनने के बजाय अपने बचाव में खड़ा हो जाता है। आप सोचते हैं कि मैं उसे सुधार रहा हूं, लेकिन सामने वाला सोचता है मुझ पर हमला हो रहा है। आलोचना, शिकायत और दोषारोपण, ये तीनों मिलकर किसी इंसान को बदलते नहीं, बल्कि उसे और ज्यादा कठोर बना देते हैं। उसका दिल बंद हो जाता है, दिमाग लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। आपने कभी ध्यान दिया है, जब कोई आपको डांटता है तो आपका मन बदलने का करता है या खुद को सही साबित करने का? अधिकतर लोग दूसरा ही करते हैं, क्योंकि इंसान की सबसे गहरी इच्छा होती है मुझे समझा जाए, मुझे सम्मान मिले, मुझे गलत साबित न किया जाए। इसलिए इस किताब का पहला और सबसे बड़ा नियम है, आलोचना से बचो। आलोचना रिश्तों में झर घोल देती है, यह अहंकार को चोट पहुंचाती है, और जब अहंकार को चोट लगती है तो सीखने का दरवाजा बंद हो जाता है। अब सवाल उठता है, अगर आलोचना नहीं तो फिर क्या? इसका जवाब है सराहना। लेकिन ध्यान रखना, सराहना झूठी नहीं होनी चाहिए, चापलूसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि झूठी तारीफ इंसान को नहीं बदलती, बल्कि आपको छोटा बना देती है। सच्ची सराहना वह होती है जो दिल से निकले, जो किसी इंसान की कोशिश को पहचाने, जो उसके छोटे से छोटे प्रयास को भी महत्व दे। जब आप किसी से कहते हैं तुमने वाकई अच्छा प्रयास किया है, तो उसका दिल खुल जाता है, उसका मन सीखने को तैयार हो जाता है और बिना दबाव के वह खुद बदलने लगता है। आलोचना डर पैदा करती है, सराहना प्रेरणा पैदा करती है। आलोचना इंसान को छोटा महसूस कराती है, सराहना इंसान को बड़ा बनने का साहस देती है। यही वजह है कि दुनिया के महान लीडर्स, महान शिक्षक और महान इंसान कभी लोगों को तोड़कर नहीं, बल्कि जोड़कर आगे बढ़ाते हैं। अब जरा खुद से पूछिए, आप जिन लोगों से रोज बात करते हैं, घर में, दोस्तों में, काम पर, क्या आप उन्हें सुधारने के लिए आलोचना करते हैं या उन्हें बेहतर बनाने के लिए सराहना? अगर इंसान आलोचना से नहीं बदलता और सच्ची सराहना से बदल सकता है, तो फिर लोगों को अपने मन की दिशा में मोड़ने का असली सबसे शक्तिशाली तरीका क्या है? लोगों में सच्ची रुचि लो। इंसान इस दुनिया में सबसे ज्यादा जिस व्यक्ति से प्यार करता है वह खुद। यह कोई गलत बात नहीं है, यह इंसानी स्वभाव है। हर इंसान चाहता है कि उसे सुना जाए, उसे समझा जाए, उसे खास महसूस कराया जाए। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वे दूसरों को प्रभावित करने के चक्कर में खुद को ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दिखाने लगते हैं। वे सोचते हैं, अगर मैं ज्यादा बोलूंगा, अपने बारे में बताऊंगा, तो लोग मुझे पसंद करेंगे। पर सच इसके बिल्कुल उल्टा है। आप जितना खुद को इंपॉर्टेंट दिखाने की कोशिश करते हैं, लोग उतना ही आपसे दूर होते जाते हैं, और जितना आप सामने वाले को इंपॉर्टेंट महसूस कराते हैं, वह उतना ही आपके करीब आता है। क्योंकि इंसान को प्रभावित नहीं, महत्वपूर्ण महसूस होना अच्छा लगता है। यही कारण है कि लोग अपने बारे में बात करना पसंद करते हैं, उनकी जिंदगी, उनके सपने, उनकी परेशानियां।
उनकी जीत, ये सब उनके लिए सबसे कीमती विषय होते हैं। अब सोचिए, अगर आप किसी इंसान को वह मौका दे दें कि वह खुलकर अपने बारे में बात कर सके और आप बिना टोके, बिना जज किए, सिर्फ ध्यान से उसे सुने, तो उसके दिल में आपके लिए क्या बनेगा? एक अपनापन, एक भरोसा, एक कनेक्शन। यही है सच्ची रुचि लेना। सच्ची रुचि का मतलब यह नहीं कि आप दिखावे के लिए सिर हिला दें या बीच बीच में हाँ हाँ कह दें। सच्ची रुचि का मतलब है आंखों में देखना, पूरे मन से सुनना और यह महसूस कराना कि तुम जो कह रहे हो वह मेरे लिए मायने रखता है। याद रखिए, एक अच्छा श्रोता बनना एक अच्छे वक्ता बनने से कहीं ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि वक्ता लोगों को प्रभावित करता है, लेकिन श्रोता लोगों का दिल जीत लेता है। और जिस इंसान का दिल आपने जीत लिया, वो खुद ब खुद आपकी बात सुनने लगता है, आपकी इज्जत करने लगता है और आप पर भरोसा करने लगता है। महान रिश्ते, महान दोस्ती, महान लीडरशिप, सबकी शुरुआत सुनने से होती है। अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, आज तक आपकी जिंदगी में कौन सा इंसान आपको सबसे ज्यादा याद है? वह जो हमेशा अपनी ही बात करता था, या वह जो आपको ध्यान से सुनता था? जवाब आपको सब कुछ समझा देगा। और अब एक क्यूरियस लेकिन बहुत गहरा सवाल जो अगले चैप्टर का दरवाजा खोलेगा। अगर लोगों को ध्यान से सुनना और उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराना दिल जीतने की पहली सीढ़ी है, तो फिर ऐसा कौन सा छोटा सा व्यवहार है जो पहली मुलाकात में ही किसी इंसान को अपना बना सकता है? मुस्कान, नाम और सम्मान की ताकत। कार्नेगी कहते हैं, मुस्कान सबसे सस्ती भी है और सबसे कीमती भी, क्योंकि मुस्कान वह भाषा है जिसे बिना शब्दों के भी हर दिल समझ लेता है। जब आप किसी को देखकर सच्ची मुस्कान देते हैं, तो आप यह कह रहे होते हैं, मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं तुम्हारी मौजूदगी का सम्मान करता हूं, तुम मेरे लिए मायने रखते हो। सोचिए, अगर एक दिन में आप सिर्फ अपनी मुस्कान बदल लें, तो कितने रिश्ते अपने आप बदल सकते हैं। मुस्कान सामने वाले के दिल की पहली दीवार गिरा देती है। वह डर को तोड़ती है, संकोच को मिटाती है और एक अदृश्य पुल बना देती है, दिल से दिल तक। फिर कार्नेगी एक और गहरा रहस्य बताते हैं। किसी इंसान के लिए उसका नाम दुनिया का सबसे मधुर शब्द होता है। जब आप किसी को नाम लेकर बुलाते हैं, तो आप उसे यह एहसास दिलाते हैं कि वह भीड़ का हिस्सा नहीं, वह एक अलग पहचान है। नाम लेना मतलब कहना, तुम सिर्फ कोई नहीं हो, तुम खास हो। आपने कभी गौर किया है, जब कोई आपका नाम लेकर प्यार से बुलाता है, तो दिल अपने आप नरम हो जाता है, क्योंकि नाम में सम्मान होता है, अपनापन होता है और स्वीकार होने का एहसास होता है। अब आता है तीसरा और सबसे शक्तिशाली नियम, लोगों के दृष्टिकोण से सोचना। आप सही हो सकते हैं, आपके पास तर्क हो सकते हैं, आपके पास सच हो सकता है, लेकिन अगर सामने वाला खुद को गलत महसूस करेगा, तो वह आपकी बात कभी नहीं मानेगा, क्योंकि इंसान को गलत साबित किया जाना नहीं, समझा जाना चाहिए। इसीलिए कार्नेगी कहते हैं, कभी सीधे मत कहो तुम गलत हो, बल्कि कहो, हो सकता है मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन चलो इसे साथ में समझते हैं। यह एक छोटा सा वाक्य सामने वाले की पूरी रक्षा दीवार तोड़ देता है। वह लड़ने की जगह सोचने लगता है, वह विरोध की जगह सहयोग करने लगता है। और फिर किताब का एक और गहरा सच सामने आता है, इंसान को आदेश देना उसे छोटा बनाता है और उसे चुनाव का अवसर देना उसे बड़ा बनाता है। जब आप कहते हैं ये काम करो, तो सामने वाला दबाव में आ जाता है, उसका अहंकार जाग जाता है, वह खुद को नियंत्रित महसूस करता है। लेकिन जब आप कहते हैं आप क्या सोचते हैं, इसे कैसे किया जाए, तो उसके अंदर सम्मान की भावना जागती है। वह खुद को महत्वपूर्ण समझता है, वह आपके साथ खड़ा हो जाता है, आपके खिलाफ नहीं। यही है असली लीडरशिप, यही है लोगों के दिल पर राज करने की कला। मुस्कान से दिल जीतना, नाम से आत्मसम्मान जगाना, विनम्रता से विरोध तोड़ना और चुनाव देकर इंसान को बड़ा बनाना, यही 4 सीढ़ियां हैं जो किसी भी इंसान को आपका बना सकती हैं। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप लोगों को आदेश देकर बदलना चाहते हैं या सम्मान देकर उन्हें अपने साथ चलाना चाहते हैं? मुस्कान, सम्मान और विनम्रता को अपनी पहचान बना लो। अगर आप यह सब सच में अपनाने लगें, तो न सिर्फ आपके रिश्ते बदलेंगे, बल्कि आपकी पूरी सोच बदल जाएगी। आप अकेले मजबूत नहीं बनेंगे, आप लोगों के साथ मजबूत बनेंगे, और यही असली सफलता है। इस किताब को सिर्फ सुना मत, इसे जियो, क्योंकि नॉलेज तभी पावर बनती है जब वह व्यवहार में बदलती है।
आप आज से किस एक आदत को अपनाने का फैसला करेंगे? आलोचना छोड़ने का, ज्यादा सुनने का, या लोगों को सम्मान देने का? कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही लाइफ चेंजिंग कंटेंट आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको जानकारी देना नहीं था, बल्कि आपको एक बेहतर इंसान बनने की राह दिखाना था। क्योंकि असली जीत दूसरों को हराने में नहीं, दिल जीतने में होती है। अगर आज की इस कहानी से आपको यह समझ आया हो कि लोगों से जुड़ना, उन्हें सम्मान देना और उन्हें खास महसूस कराना ही असली ताकत है, तो समझ लीजिए हमारा मकसद पूरा हो गया। आइडियालूम चैनल पर हम ऐसे ही वीडियो लाते हैं जो सिर्फ दिमाग नहीं, दिल को भी छू जाए, जो आपको सोचने पर मजबूर करें और खुद को बदलने की हिम्मत दें। अगर आप भी अपने अंदर एक बेहतर इंसान बनते देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपकी सोच, आपकी आदतों और आपकी जिंदगी को नई दिशा देने के लिए है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और आइडियालूम चैनल का हिस्सा बनकर इस परिवार को और बड़ा बनाइए, क्योंकि जब आप बदलते हैं तभी दुनिया बदलती है। हर किताब पूरी पढ़ पाना मुमकिन नहीं होता, लेकिन उसका ज्ञान हर कोई पा सकता है। अगर ये समरी आपके काम की लगी हो तो ऐसी ही वैल्यू देने वाली बुक समरीज के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है नए बुक समरी लिखने में।